हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि सब्सिडरी सेल का फंक्शन क्या होता है, सब्सिडरी सेल के क्या काम होते हैं। तो हम जानते हैं कि सब्सिडरी सेल जो होते हैं वो स्टोमेटा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। एक ये स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा होता है। इसके साइड में क्या लगे होते हैं? गार्ड सेल्स लगे होते हैं। ये गार्ड सेल्स लगे होते हैं। ये ओपन स्टोमेटा है। जब क्लोज स्टोमेटा होता है तो क्या होता है? ये आपस में मिल जाते हैं और ये क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा हम जानते हैं कि लीफ में पाया जाता है। स्टोमेटा लीफ में पाया जाता है और मेनली तो लोअर सरफेस में पाया जाता है, लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं उनमें अपर सरफेस में पाया जाता है। तो ये इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स से क्या होता है? वेपर्स बाहर निकलते हैं और उन्हीं से फिर गैसियस एक्सचेंज भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अंदर लेना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना, वो सब स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं ये इससे गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। मतलब ये गार्ड सेल के बने होते हैं। इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। और इनके जो चारों तरफ ये सेल पाए जाते हैं ये सब्सिडियरी सेल होते हैं। ये सब्सिडियरी सेल होते हैं। जनरली 4 होते हैं, लेकिन 4 ही नहीं होते। अलग अलग स्टोमेटा में अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज में जनरली 4 होते हैं। तो 4 ड्रॉ किया यहाँ पर। ये सब्सिडरी सेल है। यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये सब्सिडरी सेल है। ये सब्सिडरी सेल का फंक्शन क्या होता है, यही क्वेश्चन किया गया है। तो ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल हम जानते हैं कि गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा के ओपनिंग में या क्लोजिंग में। स्टोमेटा जब ये ओपन होना होता है तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब ये वाटर आ जाता है, इसके अंदर वाटर आता है ऑस्मोसिस से। तो जब वाटर आता है तो ये क्या होता है? ये बाहर की तरफ खिंच जाता है, मतलब ये फूल जाएगा। जाहिर सी बात है, वाटर आएगा तो। और ये जो है इसके कंपेरिजन में थिक होता है। तो ये जब इधर खिंचता है तो फिर ये क्या हो जाता है? ये भी इस साइड में बाहर की तरफ खिंच जाता है। तो जब ये इधर खिंच जाता है तो क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब इसमें क्या होता है? इसमें वाटर कम हो जाता है। इसके अंदर जब वाटर कम हो जाता है तो क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगा। ये सिकुड़ जाएगा तो ये थोड़ा सीधा हो जाता है। जब ये थोड़ा सीधा हो जाता है इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है? फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इधर की वॉल इधर आ जाएगी, इधर की वॉल इधर आ जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होता है ये गार्ड सेल। गार्ड सेल में वाटर आ जाता है तो ये फूल जाता है। तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है और जब ये इसके अंदर से वाटर निकल जाता है एक ऑस्मोसिस के थ्रू तो क्या होता है? ये क्लोज हो जाता है। तो ये जो है कि सब्सिडरी सेल के फंक्शन क्या होते हैं। तो सब्सिडरी सेल एक तो ये कि इसके लिए वाटर और आयन के लिए रिजर्वायर का काम करता है। गार्ड सेल के लिए, गार्ड सेल के ओपनिंग और क्लोजिंग में जो वाटर्स की नीड होती है तो ये वाटर और आयंस के लिए क्या करता है? ये रिजर्वायर्स का काम करता है ये सब्सिडरी सेल। और दूसरा ये कि ये जो सब्सिडरी सेल होते हैं ये इनके लिए एक तरह से बफर स्टेट का भी काम करते हैं। मतलब ये कि इनमें अगर खिंचाव होता है, बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, अंदर की तरफ आता है तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके किनारे जो दूसरे सेल लगे होते हैं इपिडर्मल सेल, तो इन इपिडर्मल सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सारे इफेक्ट को इसके बर्दाश्त करते हैं, मतलब इसके सारे असर को, चाहे ये गार्ड सेल फैले और चाहे सिकुड़े। तो ये जो सब्सिडरी सेल्स लगे होते हैं ये इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इस तरह से एक बफर स्टेट का काम करते हैं इसके लिए। तो सब्सिडरी सेल जैसे कि हम जानते हैं इसका हिंदी में नाम हुआ सहायक सेल। तो ये एक तरह से गार्ड सेल की सहायता करते हैं इसके स्टोमेटा को ओपन करने और क्लोज होने में। गार्ड सेल की एक तरह से सहायता करते हैं, गार्ड सेल के लिए सहायक होते हैं। तो यही काम होता है सब्सिडरी सेल्स का। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस बात को। और एक दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया था काफी पहले जिसमें हमने स्टोमेटा के बारे में बताया था और उसमें यह भी बताया था कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा स्टोमेटा के बारे में। इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, या और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।